जय श्री राधा रानी। हमारे जो श्री जी रसोई है उसको लगभग 1.5 साल पूरा हो चुका है चलाए हुए हैं, और लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें अपना योगदान भी दिया है, जिसमें हमारी जो सेवा का स्वरूप है उसको उसी आधार पर हमारे को इसमें जो भी धनराशि प्राप्त होती है वो बिल्कुल पारदर्शिता के साथ आपको बता दी जाती है ग्रुप के ऊपर, और उसका एक साक्ष्य भी प्रस्तुत किया जाता है जो सभी के सामने हम प्रस्तुत करते हैं, जिससे हमारी जो ये जो सेवा है ये बिल्कुल बाधित ना हो और लोग इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें और लोगों का विश्वास बने। हमारा एक कदापि उद्देश्य नहीं होता कि हम अपने इस काम को इतना महान बनाकर पेश करें जिससे लोगों को लगे कि हम सेवा दे रहे हैं या अपना विज्ञापन कर रहे हैं, क्योंकि कई लोगों के मन में ऐसी धारणाएं बन जाती हैं। तो लोगों की जो धारणाएं हैं उनको तो हम बदल नहीं सकते, क्योंकि इस संसार में जितने भी लोग हैं सबकी सोच एक जैसी नहीं होती हैं। जैसे प्रकृति ने, भगवान ने जैसे हमारी रचना की है, इंसान की रचना की है, मानव की रचना की है, हमें जन्म दिया है तो एक अलग शक्ल के साथ दिया है, ऐसे ही व्यक्ति के विचार भी उसी के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि ये सब रचना प्रकृति ने, भगवान ने हमारे को दी है। और हम यदि अपने घर में भी बात करें तो ज़रूरी नहीं कि सबके विचार एक जैसे हों, चाहे वो जुड़वा बच्चे, जुड़वा भाई, जुड़वा बहनें, या घर में एक ही वंश के लोग हों, तो वहाँ भी विचार आपस में थोड़े बहुत टकराते ही हैं। लेकिन सबका जवाब देना हम उचित नहीं समझते, और ये देना भी सही नहीं है। कारण यही है कि हम सही हैं तो जग सही है। स्पष्टीकरण देना किसी भी बात का ना तो हमें शोभा देता है, ना पूछने वाले को शोभा देता है। हाँ, यदि कोई चाहे तो इस मुहिम का हिस्सा बनकर हमारे साथ खड़ा हो सकता है और सब कुछ देख सकता है जो उसको चाहिए, उसका सब जवाब उसको उसके हाथ से ही, उसके मन में अपना भी स्वतः ही उसको आभास हो जाएगा कि हम जो सेवा दे रहे हैं वो निस्वार्थ है। इसमें हमारा एक अंश का भी कहीं लोभ प्रलोभ नहीं है। विश्वास बनाए रखने के लिए हमने जो वीडियो डालते हैं, जो हम चलचित्र डालते हैं, तो वो हम पूछकर डालते हैं जिन लोगों को हम वितरित कर रहे हैं। यदि कोई कहता है कि ये वो इसको पसंद नहीं करते तो हम उसको अलग कर देते हैं, उसको अलग से व्यवस्था दे देते हैं। लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ है, क्योंकि रोटी एक ऐसी चीज़ है जो हर एक व्यक्ति को चाहिए, परिवार को चाहिए। और जो परिवार बहुत ही गरीब होते हैं, एक बार उनके तरफ जाकर देखें, उनसे मिलें, उनसे बात करें, उनके घर की व्यवस्था को देखें। वो एक टीन के नीचे पूरी ज़िंदगी अपने गुजारने को तैयार हैं, और गुजारते भी हैं, क्योंकि उनके पास सक्षम साधन नहीं है। तो एक बार उनकी व्यवस्था को जाकर यदि आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इनको क्या शिकायत होगी किसी की वीडियो से, उनकी वीडियो डालने से, नहीं डालने से। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क किसको पड़ता है? जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिजीवी हैं, अति बुद्धिजीवी लोग हैं, उन लोगों को दिक्कत होती है जो कभी अपने धन में से 1 रुपया भी दान नहीं देते हैं, और जिनको किसी से कोई मतलब नहीं होता है। उनका मतलब सिर्फ होता है अपने घर से, अपने घर की व्यवस्थाओं से। उनका किसी से, भारी व्यक्ति से कोई मतलब होता ही नहीं है। मेरा घर सही चले, उनकी व्यवस्था वहाँ तक ही सीमित रहती है।
समाज में क्या हो रहा है और हमें सामाजिक रूप से किसके साथ खड़ा होना चाहिए, और हमें अपने अंदर किस तरह के दया के भाव रखने चाहिए किसी व्यक्ति के प्रति, वो भी उससे भी वो बहुत परे होते हैं जो लोग अधिकतर सवाल उठाते हैं। तो हमने उन सवालों की परवाह नहीं करनी है, क्योंकि दुनिया है, कहती है, रास्ता है, चलता रहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। और यदि इस कहने के लिए यदि लोग उसके चक्कर में पड़ जाए तो कोई काम होगा भी नहीं जीवन में। आप कभी भी देख लो, आप कहीं से भी उदाहरण उठा के देख लो, लोगों ने बड़े बड़े आविष्कार किए हैं, बड़े बड़े हमारे जो साइंटिस्ट हुए हैं, लोगों ने उनके ऊपर भी उपहास किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके ऊपर रोज़ उपहास होते हैं। यदि वो इन समस्याओं से लोगों के इन उपहासों से यदि वो छिन्न होने लगे हैं तो वो तो अपना इस्तीफ़ा दे के निकल जाएंगे, फिर देश कौन संभालेगा। मेरा कहने का मतलब उद्देश्य ये है कि हमारी श्रीजी रसोई बिल्कुल निष्पक्ष रूप से कार्य करती है। और रही हमारे साक्ष्य देने की, तो हमें ज़रूरी नहीं कि हमें प्रमाण देना पड़ेगा किसी भी चीज़ का। कई बार वीडियो नहीं बनता है या फ़ोटोज़ नहीं आते हैं तो हमारा कार्य लगातार चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि नहीं आए तो नहीं हुआ, परिस्थिति बन जाती है, कई बार समय का अभाव रहता है और हम लोग लगे रहते हैं काम में, तो कई बार किसी को समय नहीं मिलता तो हम उसको कार्य को अगले दिन भी करते हैं। और ये कई बार वीडियो नहीं बनती है, कई बार बनती है, लेकिन हमारे भाव, हमारी जो संस्था है, ये मुहिम है, ये संस्था नहीं कह सकते, मुहिम कह सकते हैं हम इतनी मुहिम में लगातार बढ़ते रहते हैं। तो इसीलिए मेरा सभी से आग्रह है कि समाज के लिए व्यक्तिगत रूप से अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि समाज की को देखते हुए अपने स्वार्थ की पूर्ति तो सभी को करनी है, लेकिन समाज को भी ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा समय निकालें। और मैं तो चाहता हूँ अपने हाथ से आप वितरित करें अपने बच्चों के जन्मदिन पर, या किसी भी ऐसे घरेलू आपके कोई फंक्शन है, कोई कार्यक्रम है, उसमें आप बढ़ चढ़कर दान दें। और ये दान नहीं देने कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि आपको भोजन खिलाना है, अपने हाथ से खिलाना है। और व्यवस्था यदि आप खुद कर सकते हैं तो खुद करके हमारे थ्रू हम भी चलेंगे साथ में। हमारे मंच के माध्यम से आप उनको भोजन करा सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं, कोई भी जो भी आप सेवा दे सकते हैं वो आपके मन में है, वो आप इनको दे सकते हैं इस श्रीजी रसोई के माध्यम से। और अंत में मेरा जो ये पूरा जो बनाने का उद्देश्य यही है, जो मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग की है, जो आवाज़ की अपनी आपके समक्ष रखी है, इसका उद्देश्य यही है कि आप किसी भी भ्रम में ना आए। और वैसे तो हमें किसी के स्पष्टीकरण की ज़रूरत नहीं है, हम अपना कार्य करते जा रहे हैं, हमें कोई परवाह नहीं पड़ता कोई क्या बोले। लेकिन कोई भ्रम पैदा करता है तो उसके लिए आप सीधा हमसे बात करें और इस मुहिम को बढ़ चढ़कर इसमें भाग लें और इसको बनाते रहें, चलाते रहें, जिससे हमारे ये मुहिम रुके नहीं। क्योंकि सच्ची मुहिम में हम चाहते हैं कि ये मुहिम यहीं ना रहकर हम इसको पूरे भिवाड़ी लेवल या राजस्थान लेवल कहो, या मैं तो कहता हूँ हर जगह ये एक श्रीजी रसोई मुहिम होनी चाहिए। हर एक स्तर पे इसको आगे बढ़ाना है हमारे को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जो लोग खिलाना चाहते हैं, उनके पास पैसा है लेकिन उनके पास मंच नहीं है, तो उनको मंच हम दे सकें।